तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए करंट जीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कुछ अवार्ड और कोरोना वायरस पर कंपटीशन में किस प्रकार के अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों का भी डिस्कशन करेंगे। आज हम लेकर आया हूँ इन सब प्रकार के क्वेश्चन। और आज मैंने आपको शाम के समय 7 बजे एक टेस्ट का आयोजन भी रखा है। अभी तक जो मैंने करंट पढ़ाया उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो आज हम डिस्कशन करते हैं आज के क्वेश्चनों का। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 ये जो थीम है वो किसकी है? तो आप कहेंगे सर NAM। अब आप कहेंगे सर नेम क्या है? तो नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसकी मीटिंग वर्चुअल मीटिंग 2020 में हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया है समर्थन के लिए, कोविड के समर्थन के लिए। और इससे पहले जब 18वां अधिवेशन जब हुआ था 2019 में, तो इसमें मीटिंग में भाग लिया था एम वेंकैया नायडू जी ने। एम वेंकैया नायडू जी ने पिछली बार भाग लिया था और इस बार इसकी होस्ट कंट्री कौन सा है? अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है। वर्चुअल मतलब होस्ट कंट्री है और इसके अध्यक्ष भी अजरबैजान के प्रेसिडेंट ही हैं। उनका नाम सभी लोग जानते हैं, इल्हाम अलीएव है। क्या नाम है? इल्हाम अलीएव। और ये ऐसा संगठन है जिसमें 120 सदस्य हैं, 17 पर्यवेक्षक कंट्री हैं। यूएनए के बाद ये दूसरा सदस्यों की दृष्टि से संगठन है और इसमें 10 संगठन हैं। इस संगठन से कई बातें ये भी है कि आप लोग याद रखेंगे, इसमें से कई संगठन और भी बन चुके हैं। तो ये इसका क्या नाम है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। अगली बात एक बात याद रखेंगे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट कब अस्तित्व में आया था? तो 1961 में पहला इसका सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। लेकिन 1955 में बांडुंग सम्मेलन में इसको मान्यता मिली थी। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ये सब बातें। चलिए तो अब हम आगे बढ़ें। कोरोना वायरस पर गाइड, कोरोना वायरस पर एक गाइड तैयार की है, मल्टीमीडिया गाइड तैयार की है। उस गाइड का नाम क्या है? कोविड कथा। तो क्या नाम लिखेंगे हम? उस गाइड का नाम क्या? कोविड कथा। कोविड COVID, कोविड कथा। उस गाइड का नाम है कोविड कथा, KTHA, कोविड कथा। ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है। अगर आए डॉक्टर हर्षवर्धन, किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला पुलित्जर पुरस्कार 2020। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1917 में हुई थी। कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब सभी हमको याद नहीं करना। जो भारतीय विजेता हैं इस बार, मुख्तार खान, डार यासीन, याद रखें, मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद। अब कई स्थानों पर इनका नाम चन्नी आनंद लिखा हुआ है और कई स्थानों पर इनका नाम चन्नी आनंद के स्थान पर कुछ अन्य नाम लिखा है। अगर आपको और कुछ नाम मिलता है, आपको मिलेगा कवल आनंद या चन्नी आनंद नाम मिलेगा। तो क्या क्या याद रखेंगे? डार यासीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 2020 का 1917 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? 1917 से आपको याद रखेंगे। 1917 में एक मूवी आई थी, 1917 नाम पर एक मूवी, जिसको बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्शन के लिए। इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। तो आप याद रखेंगे बहुत बेहतर प्रकार से कि इंटरनेशनल मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया जाता है और वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये भी 5 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस ये भी 5 मई को मनाया गया है।
अब मनाया गया से मतलब क्या है कि क्या मनाया जाता? नहीं। आप याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये 5 मई को ही मनाया जाए। मई महीने में पहला मंगलवार जब पड़ेगा तब विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। इसलिए याद रखें ना, इसका डेट फिक्स नहीं है, तो आप याद रखेंगे मई महीने का प्रथम मंगलवार अस्थमा दिवस के लिए। और हैंड हाइजीन डे तो आप लोग 5 मई याद रखेंगे। इंटरनेशनल मिडवाइफ डे भी 5 मई। अगला देखेंगे, आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन निगरानी के लिए उपग्रह जिसका नाम है AM1 मतलब आर्कटिक M1। आर्कटिक M1 ये किसने लॉन्च किया है? आर्कटिक M1 तो आप कहेंगे रूस ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? AM1 आर्कटिक M1 किसने? रूस ने। आप लोग ये भी जानते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम 1957 में उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश रूस था। विश्व में सर्वप्रथम उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश रूस था, जिसने स्पुतनिक लॉन्च किया था 1957 में। 1957 में स्पुतनिक लॉन्च किया था। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, याद रखेंगे कौन? अधीर रंजन चौधरी। ये CAG की रिपोर्ट की जांच करती है, CAG की रिपोर्ट के माध्यम से। तो आप बताएंगे कि वर्तमान में CAG कौन है? वर्तमान में CAG कौन है? और इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने लोकसभा से होते हैं, कितने राज्यसभा से? अगली बात है, सुरेश के रेड्डी ये कहाँ पर राजदूत चुने गए हैं? सुरेश के रेड्डी, राजदूत शब्द आया जिसको कहते हैं हम एम्बेसडर, तो ये तो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में। अब आप लोगों को ये मालूम होगा जायर बोल्सोनारो किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? आप इसका जवाब भेजिएगा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? इसका जवाब आप भेजिएगा। और 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका भी जवाब आप भेजिएगा। राजदूत कहाँ चुने गए हैं? सुरेश के रेड्डी कहाँ पर? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में आप जानते हैं कि ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल में 5वां बड़ा देश है। और ब्राज़ील में अमेजन के जंगल हैं और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अमेजन के जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहते हैं। विश्व का क्या कहते हैं? फेफड़ा। इतनी बात याद रखेंगे। अगली बात और याद रखते हैं कि अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि एक तो होता है एम्बेसडर, एक ब्रांड एम्बेसडर और एक हाई कमिश्नर। 3 बातें होती हैं, हाई कमिश्नर, ब्रांड एम्बेसडर और एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स राजदूत। तो राजदूत उन देशों में नियुक्त किया जाता है जो कभी भी यूनाइटेड किंगडम के अधीन नहीं रहे। किंगडम के अधीन नहीं रहे, यूके के अधीन नहीं रहे, उनमें राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। अब जो यूके के अधीन हैं उनमें राजनयिक नियुक्त किए जाते हैं। याद रखेंगे, उनको हम हाई कमिश्नर कहते हैं। लेकिन एक बात आती है कि ब्रांड एम्बेसडर किसी उत्पाद, किसी वस्तु, किसी क्षेत्र प्रचार के लिए किसी को जब नियुक्त किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांड एम्बेसडर। वो ब्रांड एम्बेसडर होता है, याद रखेंगे। अगला है ऑपरेशन नमस्ते किसने प्रारंभ किया है कोविड-19 के लिए? तो ऑपरेशन नमस्ते MM नरवाड़े मनोज मुकुंद नरवाड़े ने प्रारंभ किया है। क्लियर है? शिवाजी इज साउथ ब्लॉक, अगर पूरा नाम पढ़ना चाहें तो शिवाजी इज साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना, आप इतना याद रखना, शिवाजी इज साउथ ब्लॉक। ग्रीस कुबेर द्वारा लिखी गई है, ग्रीस कुबेर द्वारा। और महाराष्ट्र राज्य के बारे में भी इसमें चर्चा है, ग्रीस कुबेर, याद रखना ग्रीस कुबेर। अब ग्रीस जैसे 2 नाम और चर्चा में रहे हैं,
एक तो जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, आप सभी लोग जानते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी NSE के अध्यक्ष हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2020 का कलानिधि पुरस्कार। 2020 का कलानिधि पुरस्कार ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का कलानिधि पुरस्कार ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में कलानिधि पुरस्कार दिया जाता है और मिला किसे, एस सौम्या को दिया गया है, याद रखेंगे एस सौम्या को। 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार आर रामानुजम को दिया गया है। इसको आर रामानुजम, लेकिन बेटा ये इंदिरा गांधी पुरस्कार है, ये विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन शांति के क्षेत्र का 2019 का पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो। अब आप बताएंगे डेविड एटनबरो किस देश से संबंधित हैं, डेविड एटनबरो का संबंध किस देश से है। अगला क्वेश्चन है 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया है। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया है और सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, वासुदेव मोही को दिया गया 29वां। अब आप 28वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, इसका जवाब लिख के भेजिएगा। 28वां ही पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा गया था पिछले वीडियो में कि PV सिंधु का पूरा नाम क्या है, तो PUSARLA पुरसरला वेंकटा सिंधु, इनका पूरा नाम है PV सिंधु। सटिंग टू दी टॉप इनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। सटिंग टू दी टॉप इनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम है। अब आप बताएंगे ये पुस्तक किसने लिखी, सटिंग टू दी टॉप इनके जीवन लिखी गई पुस्तक किसने लिखी। अगला लिखा है एडम हिगिनबॉटम विलियम ई कोलबी पुरस्कार मिला है इनको, विलियम ई कोलबी पुरस्कार मिडनाइट इन चेरनोबिल पुस्तक पर, पुस्तक का क्या नाम है, मिडनाइट इन चेरनोबिल। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है लॉकडाउन, कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य पंजाब, कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य पंजाब। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा। और भारत के किस राज्य में कोरोना के कारण पहली मौत हुई थी, तो कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य में कोरोना के कारण पहली मौत हुई थी। चीन के बाद किस देश में कोविड-19 के कारण पहली मौत हुई थी, चीन के बाद पहली मौत किस देश में हुई थी, तो उस देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। WHO के साथ कोविड-19 के लिए अभियान में किस फिल्म कलाकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो आप कहेंगे प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। नासा ने चांद पर मानव बेस कैंप, नासा ने चांद पर मानव बेस कैंप कब तक स्थापित करने की बात कही है, तो 2024 तक, 2024 तक याद रखेंगे बेटा, ये इम्पोर्टेंट डेट है। 2024 तक नासा नासा चंद्रमा पर मानव बेस कैंप स्थापित करेगा, चंद्रमा पर मानव बेस कैंप स्थापित करेगा 2024 तक। टीबी मुक्त भारत, याद रखेंगे बहुत बेहतर से,
दो बातें आई इसमें, टीबी मुक्त भारत 2025 तक, भारत का तो 2025 तक लक्ष्य है, लेकिन विश्व में WHO ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2030 तक, याद रखना 2030 तक WHO ने लक्ष्य रखा है। भारत मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य है, भारत ने मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य 2030 तक रखा है, लेकिन ये आकलन किया जा रहा है कि भारत 2027 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन 2 किसी ने पूछा भी था, विद्यार्थी ने, कि सर ये कंफ्यूज है, इसमें कंफ्यूजन है मुझे कि कहीं 2027 दिया है, कहने का अर्थ ये है कि 2027 तक मुक्त हो जाएगा और 2030 तक लक्ष्य रखा है। रेलवे ने 100% या 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य ये रखा है 2024 तक। आप याद रखेंगे तो 2 डेट हमको 2024 की याद रखेंगे, 2024 ए और 2024 ए। तो इस तरह से आज के करंट के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम चर्चा करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किस देश का पहला स्थान है, तो नॉर्वे का। भारत का स्थान 142वां है। नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू, नागालैंड के नेफ्यू, और गवर्नर है RN रवि। गवर्नर कौन है, RN रवि। अगला क्वेश्चन था कि होम्योपैथी दिवस, हैनीमैन का जन्म दिवस है, होम्योपैथी के जनक है हैनीमैन, और होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। क्वेश्चन अगला था कि भारत के किस राज्य की सबसे पूर्वी राजधानी है, तो आप लोग कहेंगे नागालैंड की राजधानी कोहिमा सबसे पूर्वी राजधानी है। तो अब आप जवाब भेजेंगे कि भारत के किस राज्य की सबसे पश्चिमी राजधानी है, पश्चिमी राजधानी किस राज्य की है। क्लियर है, पूर्वी राजधानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जबकि पूर्वी राज्य भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, आप लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है बेटा। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, जिनको नादिया एक्सप्रेस कहा जाता है, तो क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड है। भारत ने हॉकी में पहला पदक कब जीता था, ये जवाब तो आप लोगों ने भेजा, ओलंपिक हॉकी में भारत ने पहला पदक कब जीता था, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक। लेकिन आप लोगों ने ये जवाब नहीं भेजा कि भारत ने हॉकी में अंतिम पदक कब जीता। इसका जवाब आप भेजिए, भारत ने हॉकी में अंतिम पदक कब जीता, इसका जवाब आप भेजें। अगला पॉइंट था कि कतर किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। कतर की राजधानी दोहा है। कतर में 2022 में 22वां फीफा कप संपन्न होगा। अगला पॉइंट था आप लोगों के लिए कि ICJ का, हाँ ये था कि हेग में किसका मुख्यालय है, हेग में, तो आप कहेंगे ICJ, UNO का एक अंग है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UNO का अंग है। 6 अंगों में से एक अंग है था ICJ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, बाकी सभी अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में हैं। ICJ का मुख्यालय हेग में है, हेग में। और हेग किस देश का शहर है, इसका जवाब भी आप भेजेंगे। और OPCW का मुख्यालय कहाँ पर, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिए, OPCW, और OPCW का पूरा नाम क्या है, OPCW का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, और OPCW का पूरा नाम क्या है।
अगला क्वेश्चन था यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। हॉर्नबिल उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? नागालैंड। एक क्वेश्चन था कि गीता गोपीनाथ का संबंध किससे है? तो गीता गोपीनाथ IMF में सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं, आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन था कि लोकपाल संस्था सर्वप्रथम किस देश में अस्तित्व में आई? स्वीडन में 1809 में लोकपाल संस्था अस्तित्व में आई थी। 1930 में महात्मा गांधी को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। ये क्वेश्चन था कि किस वर्ष चुना था, याद रखना, किसी कंपटीशन में पूछा गया था, तो 1930 में। और आप बताएंगे कि 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन था कि रिचर्ड एटनबरो, ये डेविड एटनबरो हैं, एक नाम हमारा रिचर्ड एटनबरो और वैन किंग्सले, ये दोनों नाम क्यों चर्चा में थे? गांधी फिल्म से रिलेटेड है, इसका आप जवाब भेजना, ठीक है ना। वैन किंग्सले और रिचर्ड एटनबरो ये दोनों किस किस क्षेत्र में चर्चा थे? गांधी फिल्म में। तो गांधी फिल्म में भानु अथैया के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये भी आप जवाब लिख के भेजिएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक। लेकिन ये किस देश के हैं? इसका जवाब आप भेजेंगे, थॉमस वॉक किस देश के हैं। अगला क्वेश्चन था राजेश चपलोत को किस देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया? तो युगांडा का। राजेश चपलोत को युगांडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। युगांडा की राजधानी कंपाला है। AR रहमान सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी पूछा गया था। और मेघालय के CM है कॉनरोड संगमा और मेघालय के CM है कॉनरोड संगमा। याद रखेंगे। मेघालय की सीमा किन किन देशों को छूती है? इसका जवाब आप भेजेंगे, आप लोगों ने नहीं भेजा। अगला क्वेश्चन था कि 1917 फिल्म का नाम है जो कि सैम मेंडोस जिसके डायरेक्टर हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का खिताब कहाँ पर दिया गया? 2 बातें तो याद रखेंगे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में और बाफ्टा अवार्ड में दिया गया है। अन्य भी कई अवार्ड इनको दिए गए हैं। और आप लोगों ने अभी एक क्वेश्चन का जवाब ठीक से नहीं भेजा, जरा इसका सही जवाब भेजेंगे कि छत्तीसगढ़ की सीमा कुल कितने भारतीय राज्यों को छूती है? वे राज्य कौन कौन से हैं? और छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? ठीक है, इसका जवाब भेजेंगे। तो कई लोगों ने इसका जवाब सही नहीं भेजा, उसका सही मैप में देखकर आप जवाब भेजिए कि एक बार आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने भारतीय राज्यों को टच करती है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से वीडियो देखते रहें और शाम को 7 बजे आपसे मैं करंट GS के क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, या तो यूट्यूब पर आपके लिए वीडियो डालूंगा या लाइव क्लास लूँगा मैं आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।